हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो कि हम बोल सकते हैं आईटी कंपनी के लिए वो अच्छा खासी खबर हमें मिल सकती है, यानी अच्छी खासी खबर हो सकती है। तो वो ऐसी कौन सी खबर है? तो अगर मैं बात करूँ तो अगर हम बोल सके दूसरे कंट्री में जो उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए थे, जो कि आप मैं आपको एक बार बताना देना चाहता हूँ कि टैक्सेस कहाँ लगती है। जो कंपनी या जो जो कुछ भी बिजनेस है उनमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिख रहा है तो उनमें गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है। तो ये ऐसा हो जाता है। तो जो दूसरी कंट्रीज है उन्होंने आईटी सेक्टर में जो टैक्सेस उन्हें बढ़ा दिए थे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया वो सर मैं आप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो कौन से कंपनी को होने वाला है फ़ायदा? तो जो भी कंपनीज आईटी में है, जो कि विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एचसीएल टेक हो गई और टेक महिंद्रा हो गई, ये सब आईटी कंपनीज है, उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए उस न्यूज़ के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है। तो हम ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑलोस आईटी इंडस्ट्री टू वर्क परमानेंटली फ्रॉम होम, नो न्यू गाइडलाइंस एंड बेनिफिट्स। तो ये देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट खुद ही कहना चाहते हैं कि आईटी जो कंपनीज है उनको वर्क फ्रॉम होम, जो आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो उस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, जो आप बोल सकते हैं कि उनको कह दिया है कि आप परमानेंटली आप घर से ही काम कीजिए, कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक बात आपको कह देता हूँ तो कंपनी को कैसा हो सकता है फ़ायदा। तो हम सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के बारे में ही बात करेंगे, ये भी कि कौन सा कंपनी को कैसे कैसे फ़ायदे होने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे। पहले जो कंपनीज है वो क्यों ऐसा कर रही है, जो गवर्नमेंट क्यों ऐसा कह रही है कि जो आईटी कंपनीज के जो एम्प्लॉय उनको घर से ही काम करने के लिए। तो ऐसा एक बात मैं कह देता हूँ, जो बिजनेस मॉडल होता है जब चेंज होता है तब ऐसा अच्छा खासा हम प्रॉफिट बोल सकते कि प्रॉफिट होने लगता है। जो एक कोविड-19 से पहले भी इसी कंपनी दौड़ रही थी और कोविड-19 आने के बाद भी वो 2 गुना भाग रही। तो हम बोल सकते हैं कोविड-19 को इम्पैक्ट इस आईटी सेक्टर में पड़ा ही नहीं है। तो कौन सी गाइडलाइंस है वो हम देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए कि the new rules will create a favorable environment for other service provider to work from home and work from anywhere. Periodic reporting and other commitments for such companies has been eliminated. तो ये कहना चाह रहे कि आप कि घर से अगर काम करोगे तो ये एक एनवायरनमेंट बन जाएगा कि हम और भी लोगों को हायर कर पाएंगे, और भी लोगों को हायर कर पाएंगे और भी हमारा बिजनेस मॉडल तो इम्प्रूव ही कर पाएंगे। तो ऐसा क्या कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, तो फिर से हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हम बढ़ गए तो ये देख लीजिए आपकी बेनिफिट्स फॉर द इंडस्ट्री। पहला पॉइंट आप देख लेंगे, इट विल बी ईजी टू इंक्रीज बिजनेस। तो इनका बिजनेस कैसा इम्प्रूव होगा? तो आपको पता है कि आईटी कंपनियां होती है उनको जो एनवायरनमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो अब उनको नहीं पड़ेगी। यानी कि जो लोग बाहर के सिटीज़ या बाहर से स्टेट के दूसरे स्टेट में काम करने आते हैं आईटी कंपनीज में, उनको देना पड़ता है सब। फिर घर का खर्चा देना पड़ता है, एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरी बात वो खाने पीने का खर्चा देना पड़ता है। और वो सब जो कंपनियाँ होता है, जो एक्सपेंसिव होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियाँ उठाती है और उनको सब कुछ जो एम्प्लॉय वहाँ रहने के लिए आते हैं उनको सब कुछ वो कंपनियाँ पे करती है। तो इस कंपनी के ऊपर वो एक पॉइंट था, वो अब तो क्लियर हो गया, उनको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उनका प्रॉफिट ऐसा या ऐसे अच्छा खासा कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो ये होगा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री कैन इंक्रीज इट्स सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री एंड कैन हायर मोर एम्प्लॉयज़। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आईएमपी पॉइंट है, जो कि जो कंपनियां होती है वो अभी उनका बिजनेस और इंक्रीज कर पाएंगी। कैसा कर पाएंगी? जो बल्कि जो एम्प्लॉय है उनको अभी कंपनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कंपनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने अपने घर से अपने अपने होम से वो काम कर पाएंगे। मतलब आने और जाने का जो टाइम है, टाइम सेव हो जाएगा। टाइम से होगा तो वो टाइम वो कंपनी को दे पाएंगे।
वो टाइम वो कंपनी को दे पाएंगे, कंपनी वो टाइम उनका कवर अप कर जाएगी। कवर अप करने के बाद जो उनको उस टाइम में प्रॉफिट होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आने जाने का जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंसिव हो गए, वो तो कंपनी देती है। बाहर के अगर लोग कंपनी में काम करते हैं तो उनका रहने का, खाने पीने का कंपनी है, तो वो खर्चा एक्सपेंसेस में उठाती है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट में से ही वो देती है। तो ये जो बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वो अब अगर आपको एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं, एक घर में 10 लोग रहते हैं, अगर वो एक घर में हम 50 लोग बैठा देंगे तो क्या कंफर्टेबल हो पाएगा? वो तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो वही ये पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको आईटी कंपनीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, अगर उनमें जो कैपेसिटी 100 लोगों की है, तो वह 150 लोग कैसे उस कंपनी में काम कर पाएंगे? नहीं काम कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, अगर उनको हायर भी करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हायर कर पाएंगे। आपको अगर कंपनी को ज़्यादा काम मिलता है, ज़्यादा वर्क मिलता है, तो वो वर्क जो लोग घर पे बैठे उनको वो काम करने के लिए फोर्स करेगी और उनको अच्छा खासा पे कर पाएगी। तो उस पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है, यू कैन क्रिएट एंड सेट अप अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है? अगर कंपनी को ज़्यादा काम मिलता है, ज़्यादा वर्क मिलता है, तो वो एक इंसान को हायर करेंगे जो कि उनके कैपेबल में है, उनके फेवर में है, वो अच्छा खासा काम कर पाएगा। इंसान को काम दे देगी और उनको कोई देखिए एक 1 आवर में कर दो, 2 आवर में कर दो, 3 आवर में कर दो, तो उनका टाइम भी बच जाएगा। जो आने वाले का खर्चा होता है वो टाइम बच जाएगा। टाइम वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, टाइम वो कंज्यूम कर पाएंगे और अच्छा खासा अपना बिजनेस मॉडल इंप्रूव कर पाएंगे। तो अगर ये काम करके देता है तो उनको कंपनी अच्छा खासा पे कर देगी। तो ये जो लास्ट का पॉइंट है, डोंट कीप टू बिल्ड योर कंपनी इन बिग सिटीज इंस्टेड ऑफ यू फ्रॉम द स्मॉल ऑफिस देयर। मतलब कंपनी को अभी ऐसा नहीं कि बिग सिटीज़ में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो कि बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, फिर मुंबई हो गया, ये जो बड़ी बड़ी सिटी है, जो दिल्ली हो गई, बड़ी बड़ी सिटीज़ है, उनमें अभी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बिल्ड, अगर छोटा सा भी ऑफिस हो गया तो उनमें ही ये काम कर पाएंगे। मतलब अगर आपको बोल दूँ 100 जो 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर 90% लोग अगर घर से काम कर रहे हैं, तो जो 90% लोग जो घर पे काम कर रहे हैं तो घर से ही काम करेंगे, और बचे इधर अब 10% लोग बच गए। जो 10% लोग हैं वो कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, वो भी जो भी मोर एक्सपेंसेस है जो कंपनी पे करती है, वो अभी पे नहीं करेगी। तो उनमें अच्छा खासा हमें, अगर वो पे नहीं करे तो वो कोई प्रॉफिट हम कंपनी के शेड्यूल में देख पाएंगे। अगर हम ये देखें कि HCL Tech says 96% ऑफ इट्स एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम। जो HCL Tech के जो एम्प्लॉय वो 96% लोग घर से ही काम कर रहे हैं। मतलब मैं किसी एक कंपनी के ऊपर फोकस नहीं करता, ये जो कंपनीज है एक कंपनी के ऊपर मैं फोकस नहीं करता, मैं पूरे IT सेक्टर की कंपनीज को बोल रहा हूँ, उसके मध्य रखते हुए बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी, अगर ये आप मान लीजिए कि ये कंपनी है और ये आपका घर है, ये कंपनी और ये घर है, अगर 96 लोग जब घर से ही काम करेंगे, 96% लोग घर से ही काम करेंगे, तो लगभग 4% यहाँ रख गए, तो 4% ही लोग ऑफिस में जाएंगे और ऑफिस से काम करेंगे। ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में काम करें तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। अगर मैं आपको ठीक से समझूँ तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि कंपनी ने कह दिया है कि, और गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि आप घर से काम करो, तो होम से आप काम करोगे तो एक हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कह दिया है कि आप वर्चुअली काम कर सकते हैं। वर्चुअली मतलब आपको ज़्यादा काम अगर सौंपा गया है तो वो आप दूसरे से हायर कर लो एक इंसान को, वो आपको काम करके फिर से दे देगा और आप उनको पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करने की ज़रूरत होती है IT कंपनीज़ को, वो अभी उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पैसा होता है जो वो लगाते हैं, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं। चौथा पॉइंट ये है कि उनके बड़े बड़े सिटीज़ में उनके ऑफिस या कंपनीज खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी आप परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करिएगा, वर्क फ्रॉम होम,
और उनको वर्क फ्रॉम होम से ही अच्छा खासा अभी कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चौथा पॉइंट ये होगा। और जो कंपनी आईटी सेक्टर के वो सब कंपनियां अनाउंस कर रही कि अब 96% या 99% या 90 या 100% लोग घर से ही काम करेंगे, सब घर से काम करें। वो जो टाइम लगने वाला था, जो लोगों को आने जाने में जो टाइम लगता है बड़ी बड़ी सिटी में ट्रैवल करने के लिए, वो टाइम तो इधर बच जाएगा, मनी इधर बच जाएंगे, और जो ये टाइम है वो काम करने में कंज्यूम हो जाएगा, कंपनी के लिए काम करेंगे तो कंपनी भी वो अच्छा खासा उनका टाइम कंज्यूम कर पाएगी। मतलब इधर हमें टाइम भी सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रही है, और उस नकाचा जाने का आने का जो स्ट्रेस होता है, जो लोग काम कर नहीं पाते, वो भी उनका कम हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आते हैं, अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।